चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है, सही है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा बिजनेस वेंचर लेके चलेंगे जिसके प्रॉफिट्स एंड लॉस वो शेयर करेंगे। फिर से सुनना, पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग ये डिसाइड करेंगे, एग्री करेंगे कि वो एक ऐसा बिजनेस वेंचर लेके चले जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। इसमें तीन चार बातें, दो या दो से ज्यादा। एक में पार्टनरशिप नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। दो या दो से ज्यादा, तो मिनिमम दो पार्टनर होंगे सर, मैक्सिमम कितने होंगे बताता हूँ। सही है, 20 इज द आंसर, ठीक है। दो या 20 पार्टनर होंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि वो एग्री करेंगे, तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो उसके क्या फायदे हैं, अगर वो ओरल होता है तो उसके क्या फायदे नुकसान आते हैं। सही है। फिर कह रहे हैं वो एग्री करेंगे कि वो एक ऐसा बिजनेस वेंचर लेके चलेंगे। बिजनेस वेंचर मतलब बिजनेस लेके चलेंगे। अब वो गुड सेल करना है, सर्विसेज सेल करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। बिजनेस लेके चलेंगे जिसमें प्रॉफिट और लॉस होगा, उस प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। अब मेरी बात सुनना, दो लोग मिले, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ए सिर्फ तेरा होगा। तो क्या पार्टनरशिप है? नहीं। अगर वो कहता है ना कि हम बिजनेस लेके चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग परसेंटेज ऐसा होगा कि 10% मेरा 90% तुम्हारा, तब ये पार्टनरशिप। कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होना चाहिए। एक बंदा प्रॉफिट लेके नहीं जाएगा। ये बात समझ आ गई? तभी डेफिनेशन मैंने सही समझाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी लेकिन तुम्हारे माइंड में होने चाहिए। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा यानी कि 20 लोग मिलके डिसाइड करेंगे, एग्री करेंगे ओरली या इन रिटर्न, कि वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो क्या करेंगे, उसे शेयर करेंगे। प्रोपोर्शन डिसाइड कानून ने नहीं किया। देन अब पहले बात करते हैं ओरल एग्रीमेंट की। अगर ओरल एग्रीमेंट करते हैं कि लेट्स सपोज कल को अगर तुमने और मैंने डिसाइड किया हम पार्टनरशिप करते हैं, सही है, तुमने मैंने पार्टनरशिप कर ली और उसके बाद हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट्स वगैरह तय नहीं किए, एक साल गुजर गया। एक साल गुजर गया और एक साल गुजरने के बाद पता ये चला कि हमें प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, सही है। तो हम मैंने उसको बोला कि हम 50-50% शेयर करेंगे। ये बोलेगा सर आप तो पूरे टाइम बिजनेस में इतनी, आप तो टीचिंग कर रहे थे, सारा काम तो मैं कर रहा था, तो मुझे 80% प्रॉफिट मिलना चाहिए। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी हुई है। तो अगर हम कानून के पास जाते हैं, हम कानून के पास जाते हैं, कानून बोलेगा तुम्हारा अपना मैटर है, तुम सॉल्व कर लो, क्योंकि जो है तुम लोग ने पार्टनरशिप हमारे पास कोई एग्रीमेंट बना के हमें नहीं दिखाया था। तो हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे, वो बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट देखो। हम पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा 50-50% स्प्लिट होगा, इसका नुकसान हो गया। अगर इसको बात ये पहले से पता होती कि मैं ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हूँ तो मुझसे रिटर्न में एग्रीमेंट करवाता कि हम स्प्लिट करेंगे 80-20, हम स्प्लिट करेंगे 80-20 का, तो रिटर्न में चीज आ जाती। तो क्या हो जाता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में हो जाता। अब रिटर्न में तुम एक क्लॉज लिखो या 10 लिखो या 50 लिखो, तो रिटर्न एग्रीमेंट उन सबको ओनर करके देगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। रिटर्न का फायदा हो गया। दूसरा, कानून की नजर में तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं है। अगर हम दोनों का इश्यू होता है ना तो कानून उसको नहीं देखेगा। लेकिन लेट्स सपोज हम दोनों ने एज पार्टनरशिप किसी और के साथ नुकसान कर दिया, तो थर्ड पार्टी को तो नहीं पता था हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है। तुम आई स्कूल ऑफ फाइनेंस आए थे तो तुम लोगों ने क्या बोला था कि नहीं सर मुर्तुजा और इब्राहिम का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें दिखाओ, ऐसा कहा था तुम लोगों ने। तो अगर हम एज पार्टनरशिप अगर हम तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर देते हैं और तुम कोर्ट ऑफ लॉ जाते हो, बोलते भाई तुमने पार्टनरशिप से एग्रीमेंट क्यों किया, तो पार्टनरशिप हमारे लिए है ही नहीं। नहीं, कानून तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल पार्टी को ओरल एग्रीमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है लेकिन इंटरनल पार्टीज को नहीं किया जाता, क्योंकि उनके लिए हम पार्टनरशिप नहीं है, वो हमें एज इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, सही है। रिटर्न का फायदा ये हो जाता है, प्रोटेक्शन इंटरनली भी हो जाती है जी। नहीं नहीं, पार्टनर्स एम्प्लॉय थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, हमने जब जैसे लेट्स हम एम्प्लॉय गए होंगे तो हम लोगों को थोड़ी एग्रीमेंट दिखाया होगा। एग्रीमेंट सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान जो है ना, वो राइट्स और उनकी ड्यूटीज को, दो चीज होती है ना, एक तो एक दूसरे पे राइट्स होते हैं, एक दूसरे पे ड्यूटीज होती है, उनको इन्फोर्स करता है काम। तो पूरी दुनिया के करेगा लेकिन सिर्फ पार्टनर्स के नहीं करेगा, क्योंकि वो ओरल पार्टनरशिप। देन बात समझ आ गई। ओरल का बस एक नुकसान है कि पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज को कानून प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर आप उस चीज को रिटर्न में ले आते हो तो कानून की नजर में आप पार्टनर्स हो, तो आपके राइट्स और ड्यूटीज को प्रोटेक्ट कर लेगा। एक तो वो जो आपने लिखा हुआ है, एक वो जो आपने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपने जो टर्म्स लिख दी इसके हिसाब से तो आप पार्टनर्स हो ना। तो जो बाकी सारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी ना उसके हिसाब से आपको हेल्प कर देगा। देन बात समझ आ गई, ओरल रिटर्न वाली बात समझ आ गई।
बिजनेस वेंचर वाली कोई भी बिजनेस हो सकता है, बिजनेस हम ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो कानून डिसाइड कर देगा। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो कानून में क्या लिखा हुआ है, 50-50 इक्वल। तीन पार्टनर भी तो हो सकते हैं, तो 50-50 नहीं, 33-33-33, ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पे एक और बात ये हो गई। अच्छा, इसमें एक बात थी कि दो या दो से ज्यादा, तो किसी ने आवाज लगाई 20, तो मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो जो एक्सेप्शन होती है, आपको पता है कि तीन किस्म के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक ट्रेडिंग बिजनेस, एक तो सर्विसेज बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस को कमर्शियल बिजनेस भी कह सकते हैं, और सर्विस बिजनेस को आप प्रोफेशनल बिजनेस भी कह सकते हो। तो जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, उस बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 10। कितने होंगे, 10। तो सर अगर आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो पार्टनर्स है तो मजीद 8 पार्टनर्स ऐड हो सकते हैं। द आंसर इज यस, सही है। 11वां पार्टनर ऐड नहीं कर सकता, सही है। तो लेट्स सपोज जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म तुम देखते हो, या फिर लॉ फर्म्स, लॉ कंसल्टेंसी देखते हो, या क्लिनिक्स देखते हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 10। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या लेट्स सपोज अगर कमर्शियल कंसर्न है, लेट्स सपोज इम्तियाज की बात करें, अगर वो पार्टनरशिप पे जाता है तो वो कितने पार्टनर ऐड कर सकता है, 20। डन। तो डेफिनेशन में सारी चीजें समझ आ गई। तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब ये जो इतने सारे पैराग्राफ लिखे हैं ना, ये जो इतने सारे पैराग्राफ लिखे हैं ना, अब इसमें पहले बात हुई डेफिनेशन की, फिर जो आगे सारी बातें हो रही है मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 टाइप्स की पार्टनरशिप के बारे में बताया गया। कितनी, 3 टाइप की। जनरल पार्टनरशिप, मार्क कर लो अपने पास अगर दिखता है, जनरल पार्टनरशिप, ये रहा जनरल पार्टनरशिप, और लिमिटेड पार्टनरशिप। सर तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी का है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लास्ट पैराग्राफ में नजर आ रहा होगा, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डन हो गया। अगर आप ये तीनों समझ लो तो ये इतने सारे पैराग्राफ्स आपको समझ आ जाएंगे। सही, डेफिनेशन आपने समझ ली। अब अगर लेट सपोज अब ये तीन पार्टनरशिप समझ लो तो ये सारे पैराग्राफ को समझ आ जाएंगे। तो इसके जो बातें लिखी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल पार्टनरशिप, बिल्कुल सुकून से। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स जनरल पार्टनर्स होंगे, ठीक है। सर यहाँ तक बात समझ आ गई कि इसका मतलब है कि 2 पार्टनर्स होंगे तो वो जनरल पार्टनर्स होंगे, 20 पार्टनर होंगे तो वो जनरल पार्टनर होंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। सर जनरल पार्टनर्स क्या होते हैं, अब ये सवाल है। तो अगर तुम जनरल पार्टनर्स समझ लो तो तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगी। जनरल पार्टनर्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लिख लो अपने पास। जनरल पार्टनर्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक है, लिखो जनरल पार्टनर्स और नीचे 2 बुलेट पॉइंट बना लो। सर नींद आ रही है, मैं अभी क्लास में लोरी भी सुनाता हूँ, टेंशन नहीं, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वैसे आजकल खराब हुई हुई है। सही है। तो जनरल पार्टनरशिप दो किस्म, दो इसमें जनरल पार्टनर्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये है कि बिजनेस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। बिजनेस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, सही हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, बिजनेस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो क्या लिखोगे, बुलेट नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटी, बुलेट नंबर 2 में लिखोगे अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी समझाता हूं मैं। अब ये जो लिखा ना जनरल पार्टनरशिप, जो असल में हमने अब तक जो पार्टनरशिप पढ़ा है ना, जनरल पार्टनरशिप वही है। मैंने कहा था ना, हम जो 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 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं जो पार्टनरशिप तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं तुम्हें जनरल पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ। बाकी सारी उसकी सब कैटेगरीज बनती चली जाती है। ऐसे तो बहुत और पार्टनरशिप की टाइप्स मौजूद हैं जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करती है, लेकिन जनरल सेंस में हम कौन सी पार्टनरशिप पढ़ते हैं, जनरल पार्टनरशिप। तो पहली बात है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, पिछली क्लास में हमने काफी बात कर ली थी। बात करते हैं अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये है कि हर पार्टनर बिजनेस में पेमेंट वाइज अनलिमिटेड लायबल होगा, पेमेंट वाइज।
लेकिन सर नॉन पेमेंट वाइज जो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई बिजनेस में काम करना है, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करनी है, बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी शो करनी है, कोई कोर्ट में कोई केस आ जाता है, आपको किसी को केस करना है, या आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना, ये सारे काम हर पार्टनर जो है उसके लिए लायबल होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी काम होते हैं वो जनरल पार्टनर करेगा। लेट सपोज पार्टनर बी ने फ्रॉड किया और वो भाग गया, पार्टनर ए को कोर्ट ने नोटिस भेजा कि भाई कोर्ट में आओ, तो पार्टनर ए ने कोर्ट को नोटिस भेज दिया मैं नहीं आ रहा, बी को ढूंढो, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। पार्टनर ए को कोर्ट में जाना पड़ेगा और जाके वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये जो भी हरकत बी ने की है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है, इसका पार्टनरशिप से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उसने इस चीज को प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने आप को और अपनी पार्टनरशिप को बचा ली। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बी का जो नुकसान है ये लोग भरेंगे, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि अब बी के मैस से अपने आप को निकालें। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वरना हर बंदा बोलेगा भाई मैं थोड़ी था, मुझे क्या पता। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी का, मैंने बताया था हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और हर पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट है और फर्म हर पार्टनर की एजेंट है। तो यहाँ पे एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर मैं एक पार्टनर से बात करके गया हूँ, एग्रीमेंट करके गया हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं पूरी पार्टनरशिप से बात करके गया हूँ। तो अगर एक पार्टनर जो है वो मुझे धोखा दे रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बाकी को नहीं पता, तो बाकी अपने आप को डिफेंड करेंगे। देन देन जो शेयर होल्डर होता है, क्या वो अपनी कंपनी का एजेंट होता है? नहीं। अगर कंपनी फंस जाती है किसी केस में तो उनको डिफेंड करते कौन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स पे कोई बर्डन नहीं आता क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली एजेंट नहीं है। ऐसे तो अच्छा है, शेयर होल्डर ने किसी का कत्ल कर दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पकड़ लिया, बोले क्यों? बोले कंपनी में तो शेयर होल्डर ये था, तो शेयर होल्डर को इंडिविजुअली पकड़ा जाता है। हाँ, स्टेक होल्डर तो कोई भी हो सकता है ना फिर। बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जनरल पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो अनलिमिटेड पैसे के हिसाब से भी लायबल होगा, पेमेंट के हिसाब से भी लायबल होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी लायबल होगा। ये बात समझ आ गई? तो जनरल पार्टनर ही तो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, हर बंदा जो है हर तरीके से अवेलेबल है पार्टनरशिप के लिए। तो 2 हो या 20 हो, वो क्या होंगे? जनरल पार्टनर। तो जनरल पार्टनरशिप समझ आ गई? कोई मसला है इसमें? तो कोई सवाल है तो पूछ लो। अब मैं, हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी पिछली क्लास में समझाया था ना कि लेट सपोज अगर आपके बिजनेस में एक लोन लिया हुआ है और अगर आपके बिजनेस को नुकसान हो जाता है और आप वो लोन पे नहीं कर सकते, तो पहले आप बिजनेस को बेच के लोन पे करोगे। सही है, बिजनेस को बेच के लोन पे करोगे। आपने बिजनेस को बेच दिया, लोन पे कर, लोन जितना पे कर सकते थे कर दिया, उसके बाद भी लोन बचा हुआ है, तो पार्टनर क्या करेंगे? अपने घर से पे करेंगे और उसको तब तक पे करेंगे जब तक पार्टनर्स का लोन पे ना हो जाए, या फिर अगर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म ना हो जाए। और अगर प्रॉपर्टी खत्म हो गई उसके बाद भी लोन बचा है तो वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे, कानून में बता देंगे कि हमारे पास मजीद पैसे नहीं है, अब इनको बोलो कि जाए। सही है? तो लेट से अगर 3 पार्टनर है और एक पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले खत्म हो जाती है, प्रोपोर्शनली होगा ना, कि लेट सपोज पहले तीनों का कैपिटल था 1-1 लाख रुपए का, वो 1-1 लाख रुपए अपने दे देंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर भी लोन बचेगा उनके घर में। लेट सपोज पार्टनर ए के पास 50,000 थे, पार्टनर बी के पास 1 लाख रुपए थे, पार्टनर सी के पास 1.5 लाख रुपए थे। तो पहले क्या करेंगे? तीनों 50,000 रुपए घर से देंगे। ए हो गया डिफॉल्ट कर गया, बैंकक्रप्ट हो गया, फिर बचेंगे बी वाले के पास 1 लाख रुपए, और सॉरी 50,000 रुपए, और डी सी वाले के पास 1 लाख रुपए। तो लेट सपोज वो दोनों 50,000 रुपए देंगे। बी वाला क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया, सी वाले के पास कितने बचे? 50,000 रुपए। सी वाला भी 50,000 रुपए दे देगा। उसके बाद भी अगर लोन बच जाता है, तीनों बैंकक्रप्ट हो गए। अब जिसने लोन दिया हुआ था ना, तो उसकी गलती थी कि उसको देखना चाहिए था कि इतना लोन क्यों दिया कि तीनों कंगाल हो गए, उसके बाद भी तुम्हारा लोन वापस नहीं हुआ। समझ आ गई? अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जब तक तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे तब तक तुम्हें लोन देना पड़ेगा, तो उससे लोन कम ही उठाओ। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ आ गई। अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि आप पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते अगर आप जनरल पार्टनर हो। ठीक है, आपको फेस देना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। देन बात समझ आ गई? जनरल पार्टनरशिप में कोई सवाल? आ जाते लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप की पहले डेफिनेशन सुन लो, फिर उसको जरा फिल करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक जनरल पार्टनर होगा और एटलीस्ट
एक लिमिटेड पार्टनर होगा। तो सर पहले इसको अगर जनरली समझें, अगर दो पार्टनर है और लिमिटेड पार्टनरशिप लेके चल रहे हैं तो एक जनरल पार्टनर होगा और एक लिमिटेड पार्टनर होगा। अगर 20 लोग हैं तो अगर एक जनरल पार्टनर है तो बाकी कितने होंगे? 19 लिमिटेड पार्टनर होंगे। अगर 19 जनरल पार्टनर है तो एक लिमिटेड पार्टनर होगा, या कोई भी स्प्लिट बन सकता है। सर जनरल पार्टनर तो हमें समझ आ गया था, ये लिमिटेड पार्टनर कौन सी बना है? तो लिमिटेड पार्टनर लिखो, उसके लिए 2 पॉइंट लगाओ। लिमिटेड पार्टनर रेडी। लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी, पहला पॉइंट। सही, तो नाम से समझ आ रहा है लिमिटेड है तो इसका मतलब है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। सही है। लिमिटेड कितनी होगी? लिमिटेड टू हिज कैपिटल, जो उसका कैपिटल उस तक, ठीक है, उस तक जितना उसका कैपिटल, घर घर तक नहीं जाएंगे उसके। सही है, डन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये कौन सा जन्नती पार्टनर है ना, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बताता हूँ इसकी एग्जांपल देता हूँ। लिख लिया? ठीक है, इसके लिए कहानी से समझते हैं। सर अब जिसको नींद आ रही थी ना, तुम्हें नींद नहीं आएगी, कहानी सुन लो, या मे भी कहानी सुन के सो जाइए। सर और नींद आ रही है। लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होती है सर? बताता हूँ, अभी बताता हूँ, वापस से बता देता हूँ। पहले ये जरा कहानी सुन लेते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप को समझने की। लिमिटेड पार्टनर समझ आ गया कि जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कितना जितना उसका कैपिटल है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना रिप्रेजेंटेशन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इसकी कोई एग्जांपल, इसकी कहानी सुना। लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप थी, जनरल पार्टनरशिप। उसमें 3 पार्टनर थे, ए बी सी। तीनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, मोहब्बत करते थे, कहते थे जिएंगे साथ मरेंगे साथ। लेकिन सी ने धोखा दे दिया, वो पहले ऊपर निकल लिया। सही है। जैसे ही सी का इंतकाल हुआ तो सी की वसीयत सामने आई। सी की वसीयत में लिखा था कि मुझे ए और बी से बड़ी मोहब्बत है। सही है, भाइयों वाली। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बड़ी मोहब्बत है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, डी, उसने नाम भी ऐसा रखा था कि पार्टनरशिप में फिट हो जाए। तो उसने बोला मेरा बेटा जब डी बड़ा होगा तो डी जो है इस बिजनेस का पार्टनर बनेगा। सी ने लिखा था। मसला पता है क्या हुआ? सी थोड़ा जल्दी चले गए। सी थोड़ा जल्दी चले गया तो जो उसका बेटा है ना, डी, वो अभी 18 साल का नहीं हुआ। कानून में जब आप 18 साल की एज पे नहीं पहुंचते आप कहलाते हो माइनर। सही है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो वो पार्टनर तो नहीं बन सकता। तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाएगा माइनर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको पार्टनर तो नहीं बना सकते, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको पार्टनर नहीं बनाएंगे, हम उसको फर्म की बेनिफिट्स में शामिल कर लेंगे। तो आपको लग रहा होगा दूर से देख के कि ये सी बी जो है पार्टनर है, अंदर पता है क्या होगा? अंदर ये होगा कि वो बी को बोलेंगे बेटा अभी तू छोटा है तो बिजनेस हम लोगों को करने दे। सही है, बिजनेस हमको करने दे, जो प्रॉफिट होगा हम तुझे दे देंगे, जो लॉस होगा हम तेरे कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, लेकिन किस हद तक? जितना तेरा कैपिटल है। अगर हमने बड़ा लोन उठाया और बैंक हमारे घर पर आ गया तो मेरे घर पर आएगा, ए के घर पर आएगा, लेकिन डी के घर पे नहीं आएगा। डी को बस पता चल जाएगा कि भाई पार्टनरशिप में तुम्हारा जो 50 लाख रुपए का कैपिटल था उसको आप अल्लाह हाफिज कर दो, तुम्हारे अब्बा भी चले गए, उसका कैपिटल भी चले गया, अब तुम्हारा घर बच गया। सही है, तुम्हारा घर बच गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की तो डी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, माइनर है। अब लेट सपोज बैंक तो समझदार है, अब डी गया बैंक के पास, अंकल अंकल मुझे लोन दो। बैंक ने बोला ठीक है तुम कौन हो? तो बोला मैं जो है वो ए बी सी पार्टनर का पार्टनर नंबर डी हूँ। उसने हाँ जबरदस्त, तुम्हारी पार्टनरशिप को मैं लोन दे देता हूँ। बैंक ने अगर उस डी को लोन दे दिया तो बेवकूफ कौन होगा? बैंक। क्योंकि डी जो है पार्टनरशिप की कैपेसिटी में कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर उसने शनाख्ती कार्ड चेक किए बगैर लोन दे दिया तो इसका मतलब है कि बैंक बेवकूफ है। डी आराम से बीच में बैठ के एंजॉय करेगा, उसके हाथ में होगा जूस का गिलास, वो जूस एंजॉय करेगा और वो बोलेगा क्या जिंदगी है, और लोन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना उसका कैपिटल है। सही है, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, बिजनेस की एक्टिविटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड मैनेजमेंट उसकी जीरो है। लिमिटेड लाइबिलिटी समझ आ गई? तो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए आपके पास ऐसा पार्टनर जो लिमिटेड हो, लिमिटेड पार्टनर हो। लिमिटेड पार्टनरशिप समझ आ गई?
सही है सर, अगर एक भी ऐसा बंदा बिजनेस में नहीं होगा तो सीधा सीधा जनरल पार्टनरशिप है ना, एक बंदा भी ऐसा हो गया ना इसका मतलब है, और सारे ही ऐसे, सारे बच्चे, तुम सारे 17 साल के, सही, लेट सपोज तुमने चलो पार्टनरशिप खोली तो लिमिटेड पार्टनरशिप, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी लाइबिलिटीज तो लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन तुम बिजनेस कैसे चलाओ? हाँ, चला ही नहीं सकते बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अली रजा तुम्हें और नींद आ रही होगी। कंफर्म जन्नती, मैंने भी यही कहा था, देखो अब पता चला तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो खैर यहाँ तक बात समझ आ गई। सवाल, सॉरी, हाँ, नहीं वो लिमिटेड पार्ट नहीं होगा ना, वो जनरल पार्ट। सही है, गुड क्वेश्चन, सही है, बात समझ आ गई। तो फिर वो जनरल पार्टनर हो जाएगा, वो जनरल पार्टनर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वही अपने पार्टनर में लिमिटेड पार्टनर था तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप ही जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। गुड क्वेश्चन। किसने लोन ले लिया? हाँ, हाँ, मेरी यार देखो ना, इसमें जनरल कानून अप्लाई होगा, पार्टनरशिप का कानून अप्लाई नहीं होगा। जनरल कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे क्या कहता है ना, फिर वो एक अलग चीज है मेरे ख्याल से। ये सवाल बिजनेस लॉ में इंशाल्लाह तुम टीचर से पूछ लेना, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट होगी। वैसे कानूनन इसकी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन उस हद तक होती है जितना रिकवर हो जाए, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो तुम सर KFA से जो भी टीचर से तुम पढ़ लोगे। ठीक है, देन अब आ जाते हैं आखिरी सवाल। थोड़ा सा लाउड। नहीं हो सकती ना, मेजर में ये होगा कि वो बंदा जनरल पार्टनर होगा। अगर कोई आपकी पार्टनरशिप में एक ऐसा बंदा है जो माइनर है, तो फिर वो क्या होगी, लिमिटेड पार्टनरशिप हो जाएगी। सही है, बात समझ आ गई? डन है। हाँ, 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 डी मर गया तो जनरल पार्टनरशिप। तो फिर क्या होगा, अगर डी मर जाएगा, डी मर गया, तो फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है, फिर उनको जो उनकी फैमिली को वो जो शेयर वापस करने पड़ेंगे, जो उसका कैपिटल है वो बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक डिसएडवांटेज है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पढ़ेंगे ना उसमें आंसर मुझे याद दिलाना जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, तो वहां से कहानी कंटिन्यू करेंगे। डन। आ जाए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे, कोई सवाल तो पूछ लो। यार एग्जैक्टली ना, मुझे और कोई इसकी एग्जांपल याद नहीं आ रही, तो देयर अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बिजनेस लॉ में पूरा एक चैप्टर आएगा, पार्टनरशिप का पूरा एक एक्ट है, उसमें ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद है जहां पे आपको नंबर ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स बताएंगे। तो एक एग्जांपल माइनर की मैंने दे दी, अगर कोई और होगा तो वहां पता चल जाएगा। ठीक है, डन। मैं इसको बिल्कुल क्लोज नहीं कर रहा, ओपन छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं रीड करके आपको बता दूंगा, अगर मुझे कोई और मिलता है तो। इस वक्त पे मुझे याद नहीं। और कोई सवाल? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर आ जाए। सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है। तो सर अब लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर और नीचे 2 डॉट लगाओ। हो गए, 2 बुलेट पॉइंट बना लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, उनकी 2 क्वालिटी होगी तो क्या कहेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जिनकी डेफिनेटली लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, नाम में लिखा हुआ है। सही है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होगी। तो लिखोगे लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख लिया? लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझाऊं? ठीक है, आप लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप सेलेक्ट करते हो ना जब बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। उसने सोचा यार मुझे कंपनी भी अच्छी लगती है, मुझे पार्टनरशिप भी अच्छा लगता है, मेरा दिल जो है ना दोनों की तरफ है। ये सिर्फ कंपनी तक रखना तुम लोग, सही है? तो आपने बोला मुझे कंपनी भी अच्छी लगती है, मुझे जो है पार्टनरशिप भी अच्छी लगती है, अब मैं क्या करूं? तो आवाज आई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऊपर से आवाज, कौन है? तो तुम्हें बताया कि उसने ऑप्शन दिया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसने कहा कि अगर तुम्हें कंपनी भी अच्छी लगती है और तुम्हें पार्टनरशिप भी अच्छी लगती है, तो तुम्हें किस वजह से कंपनी अच्छी लगती है? तो मुझे कंपनी इसलिए अच्छी लगती है कि यार वो जो लोन हम लेते हैं ना, बार बार हमारे घर तक बैंक आ जाता है, वो हमारे घर तक ना आए। बोला ठीक है। बोले तुम्हें पार्टनरशिप क्यों अच्छी लगती है?
बोला पार्टनरशिप इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि शेयर होल्डर ना, उसकी कोई औकात ही नहीं है, सारा काम कौन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो अपने को कोई ऐसी चीज चाहिए कि शशका हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला, और जो लाइबिलिटी हो वो शेयर होल्डर वाली हो। तो उसने बोला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। शेयर होल्डर क्या, ये जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट उनकी 100% होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो बीइंग जनरल पार्टनर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर के तौर पे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड। तो एक नई कैटेगरी बन गई। शायद जिंदगी में तुम कोई ऐसी पार्टनरशिप देखोगे जिसके आगे लिखा होगा लिमिटेड। कंपनी के आगे लिखा होता है ना प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी, और पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है पब्लिक एलटीडी। सही है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। लेकिन एक पार्टनरशिप में तुम ऐसे देखोगे जिसमें आगे लिखा होगा लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिखा होगा। तो जब एलएलपी लिखा होगा तुम्हें याद आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ये वो पार्टनर्स हैं जो दोनों से मोहब्बत करते थे, कंपनी से और पार्टनरशिप से। इन्होंने बोला कंपनी की मुझे लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाए, पार्टनरशिप की मुझे अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, तो क्या बन जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये वो पार्टनरशिप होती है जिसमें अगर आप इसको लोन दे रहे हो एस बैंक, तो आप चेक कर लोगे इनके नाम क्या क्या एलएलपी लिखा हुआ है, तो आप उनको उतना लोन नहीं दोगे जो कि पार्टनरशिप के कैपिटल से इंक्रीज कर रहा है। मैं बैंक हूँ, मैंने नाम पूछा, उसने बोला हमारे पार्टनर का नाम है एबीसी एलएलपी। मैंने एलएलपी सुना ना, मैंने बोला तुम्हारे बिजनेस का कैपिटल कितना है, इसने बोला 1.5 लाख। तो सर हम आपको 1.5 लाख तक का लोन दे सकते हैं। मैंने पार्टनरशिप का नाम सुना, लिखा था एबीसी, एलएलपी नहीं लिखा हुआ। मैंने तुम्हारे बिजनेस का कितना कैपिटल, उसने 1.5 लाख रुपए। मैं घर पे कितने, बोला हम सबके घर में 1 लाख रुपए। अच्छा ठीक है हम आपको 4.5 तक का लोन दे सकते हैं। बैंक कैसा पलटा कि जहां एलएलपी देगा फौरन से 1.5 लाख रुपए, क्योंकि बिजनेस में कितने, 1.5 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा कितने कवर कर सकता है, 1.5 लाख रुपए, सबके कैपिटल तक का, घर तक नहीं आए। समझ आ गई बात। और काम वो वैसे करेंगे जैसे जनरल पार्टनर कर रहे होते हैं, दिन रात लगे पड़े काम कर रहे, प्रॉफिट अर्न कर रहे, बस ये सुकून है कि लाइबिलिटी कितनी है हमारी, लिमिटेड। समझ आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोई मसला है इसमें। तो तुम्हें तीनों कैटेगरी समझ आ गई। अभी जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है ना इनमें यही बातें लिखी, फिर से पढ़ लेना, वही सारी चीजें होंगी। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खास बात अलग से लिखी भी नहीं है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं ओरली या इन रिटर्न कि वो कोई बिजनेस वेंचर को ओन करेंगे, अज्यूम करेंगे, और क्या होगा उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको शेयर करेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 पार्टनर होते हैं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल बिजनेस। फिर हमने देखा 3 किस्म की पार्टनरशिप, जिसमें था जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर जनरल पार्टनर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस अनलिमिटेड होती है। फिर हम देखा लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें एक कम से कम लिमिटेड पार्टनर होगा और एक कम से कम जनरल पार्टनर। तो जो लिमिटेड पार्टनर है उसका मतलब ये होता है कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद हम देखा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये वो पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर्स जो होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर होते हैं, उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% या अनलिमिटेड होती है। कोई सवाल इसमें अब तक? जी। हाँ सही है। नहीं, पार्टनरशिप क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। तुमने एग्जांपल दी कि एक बंदे ने पूरे पैसे इन्वेस्ट किए, एक बंदे ने बोला ठीक है यार कि पैसे मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ, हम जो ना प्रॉफिट को 40-60 पे शेयर कर लेंगे, तुम 60 ले लेना मैं 40 ले लूंगा। यहाँ तक पार्टनरशिप है। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने क्या लिखा था कि पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे, नहीं। अगर एक बंदा लेट सपोज पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा बंदा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, चलेगा। लेट से एक बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और वही टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, तब भी चलेगा। भाई क्या पता वो दूसरे से मोहब्बत करता, बोला नहीं बेटा तू घर पे बैठ हम शेयर कर लेंगे। जरूरी नहीं है, वो भी मैं कह रहा हूँ 50-50% स्प्लिट। नहीं, यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज होगी वही लॉस शेयरिंग परसेंटेज होगी। अगर
उस तुम्हारी एग्जांपल में तो उसने कहा कि तुम पैसे लेकर आओ, मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊं, और बदले में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 40-60, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 40-60। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, तुम्हारी एग्जांपल को ट्विक कर, तो फिर ये पार्टनरशिप हो जाएगी। लेकिन अगर वो एग्री करते कि प्रॉफिट तुम्हारा 60% और मेरा 40%, लेकिन लॉस में, लॉस मेरा सारा, पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है वो इक्वल हो, इररिस्पेक्टिव क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल दूं, लेट सपोज तुम गली से गुजर रहे थे और तुम्हें मिल गया शाहरुख खान, साहिर लोधी नहीं, पाकिस्तान में वही मिलता है, तुम्हें मिल गया शाहरुख खान। तुमने बोला सर क्या बात है सर, एक काम करें आप मुझसे पार्टनरशिप कर ले। शाहरुख खान ने बोला मैं तेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करूं। तुमने कहा सर एक काम करें आप मुझसे पार्टनरशिप करें, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, ठीक है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऐसी होगी कि 90% आपके 10% मेरे। उसने बोला ठीक है, ये तो अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने ना पैसे दिए, प्रॉफिट शेयरिंग उसकी ज्यादा है, ना वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगे मेरा मेरा पार्टनर शाहरुख खान, मेरा पार्टनर शाहरुख खान, तुम्हारा बिजनेस नहीं चल जाएगा। हाँ, नॉमिनल हो गया ना, तो ये कैटेगरी थी नॉमिनल पार्टनर। ये, खैर तुम पार्टनर्स की कैटेगरी नहीं पढ़ रहे, लेकिन तुम्हें बात समझ आ गई। इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं है, दो चीज होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सही है, कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा, दूसरा होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करेंगे। बैंक की एग्जांपल लेते हैं, बैंक का एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है फिक्स अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट में अपेरेंटली वो ये कहते हैं कि भाई तुम अपना पैसा मुझे दो, मैं वो पैसा आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तो जो प्रॉफिट होगा हम शेयर करेंगे, जो लॉस होगा हम शेयर करेंगे। उसमें परसेंटेज बता दी कि लेट्स सपोज 20% तुम्हारा 80% सही है, तो इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप है। तुम उस अकाउंट में बैंक के क्या बन गए, पार्टनर बन गए। तुम क्या काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, दिमाग ये कहता है कि तुम काम नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज कम मिलती, ठीक है, तो उसने 80-20 का रेशियो बता दिया, तो तुम्हें 20% लॉस भी होगा, तुम्हें 20% प्रॉफिट भी होगा। 80% उसको क्योंकि एक्टिविटी वो परफॉर्म कर, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी शाहरुख खान वाली, उसमें दिमाग ये कह रहा है कि एक बंदे को नाम मिल रहा है, तो वो ना उससे काम करवाएगा ना उससे पैसे लेगा, बल्कि प्रॉफिट भी ज्यादा दे देगा। लेकिन तुम्हारी जो एग्जांपल है ना, उसमें जो है ना वो दिमाग ये कह रहा है कि कह रहा मैं ठीक है, एक बंदा जो है वो लॉस बेयर करने को बर्दाश्त है, लेकिन प्रॉफिट कह रहा है कि मुझे कम मिल जाए मैं पैसे नहीं दे सकता। तो दिमाग तो सही कह रहा है, लेकिन ये कोई फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप नहीं, सही है, क्योंकि कानून ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली मतलब शेयर करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही फिर लॉस में भी आपको परसेंटेज मिलेगी। देन इसके सवाल का जवाब मिल गया सबको, किसी को मसला है इसमें, और ये वाली चीजें समझ आ गई आपको। पार्टनरशिप में अभी तक कोई मसला, अभी तक यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, अगर आगे कोई चीज में मसला हो तो पूछ लीजिएगा, और आई होप अली रजा जाग रहे हो। सही है, आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप पे। पहला एडवांटेज लिखा है इजी टू फॉर्म, इजी टू फॉर्म है। लेट सपोज एक जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस था, वो बर्गर बनाता था, वो फूड पांडा पे रजिस्टर्ड था, ठीक है, तो वो एक बाइक राइडर आया उसके पास, उसने उससे बर्गर पकड़े, और जो उसने बोला कि ठीक है मैं जो ना डिलीवर करेगा तो जगह पे, बाइक राइडर ने देखा कि यार इस बंदे के बर्गर बहुत ज्यादा बिकते हैं। बाइक राइडर एक दिन स्टॉप रुका, उसने अपनी ऐप बंद की कि वेब राइड के लिए अवेलेबल नहीं, उसने बंदे को बोला कि यार एक काम करते हैं, कि तुम्हारे बर्गर्स इतने बिकते हैं, तो व्हाट इफ कि तुम बर्गर्स बनाओ, और मैं क्या करूंगा कि मैं जो है वो इनको डिलीवर करके आ जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, फूड पांडा से हट जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, तो एक बिजनेस हो गया ये, ठीक है। उसने कह दिया कि सिंपल है कि यार पर ऑर्डर जो है मैं रेडियस बना लेता हूँ, कि लेट सपोज अगर हम इतने रेडियस में 3 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवर करेंगे ना, तो मैं 100 रुपए जो है वो, तुम डीसी बता देना, पता डीसी क्या है, डिलीवरी चार्जेस, तो तुम 100 रुपए बता देना, वो मुझे दे देना, और जो तुम्हारे बर्गर बिकेंगे वो तुम्हारे अपनी, उसके प्रॉफिट तुम्हारा। और लेट सपोज जैसे 3 रेडियस से बाहर निकलेंगे तो तुम मुझसे 200 रुपए चार्ज कर लेना, फिर ना। तो लेट सपोज अगर एक ऑर्डर आता है 500 रुपए का, तो 500 रुपए का ऑर्डर आता है, वो 300 रेडियस से अंदर का है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि लेट सपोज अगर 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो स्प्लिट क्या होगा, 300 और 100 रुपए, सॉरी 500 रुपए और 100 रुपए, 600 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 500 और 100 रुपए स्प्लिट हो जाएंगे। और लेट सपोज अगर वो प्रॉफिट जो है आपके पास, अगर ऑर्डर जो आता है आपके पास बाहर से आता है, 3 किलोमीटर से बाहर का आता है, और वो 700 रुपए का ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये है कि वो 200 रुपए चार्ज करके 900 रुपए प्रॉफिट हुआ,
तो 200 और 700 का स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एग्जांपल मौजूद है पार्टनरशिप की। कितना टाइम लगा इस चीज को करने में? सिर्फ बैठ के बात तो की थी। इसी चीज को लिख लो कि भाई मैंने लिख लिया कि अगर 300 से बाहर 3 मीटर किलोमीटर से बाहर का ऑर्डर होगा तो मुझे 200 रुपए मिलेंगे। अगर 3 किलोमीटर से अंदर का रेडियस का ऑर्डर होगा तो मैं 100 रुपए रखूंगा। और ये बंदा क्या करेगा, जो भी बर्गर बेचेगा, जो उसके मेन्यू पे उसका प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गई पार्टनरशिप की। ये चीज लिख के कर लो, ये चीज वर्बली कर लो। कितना टाइम लगा इसको करने में? क्या जाना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, पार्टनरशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स कराने पड़ेंगे, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमारी नई पार्टनरशिप खुली है, लोग खुद पता चल जाएगा। समझ आ गई इस एग्जांपल से कि इट इज इजी टू स्टैब्लिश पार्टनरशिप। आपको कोई अलग से लीगैलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं है। देन बात समझ आ गई? आगे लिखा हुआ है हायर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड्स। इस पॉइंट का मतलब समझ आएगा तो मैं डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी जेब से पैसा दे सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से इंटरेस्ट लोन ले सकता है इंटरेस्ट फ्री, बैंक से लोन ले सकता है इंटरेस्ट वाला, और वो भी उसको बड़ी ख्वारी से मिलेगा। ज्यादा इसको इंटरेस्ट की अमाउंट वापस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उसको सिक्योरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या है, अपनी जेब से पैसा लेकर आ सकता है बंदा, वो जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है, बैंक से लोन ले सकता है। उसके बाद एवेन्यूज खत्म हो गए, एक और पार्टनर ऐड कर ले। एवेन्यूज खत्म हो गए, एक और पार्टनर ऐड कर ले। कर सकता है ना ये? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर अपने फंड्स बढ़ाने हैं, लेट्स से इसी एग्जांपल को ऐसे कर लो कि एक बंदा बर्गर बेच रहा था फूड पांडा पे, वो बड़ा हिट हो गया, तो उसने एक राइडर को अपने पास रखा था कैश पे कि लेट्स सपोज मैं तुम्हें सैलरी दिया करूँ। सही है। एक टाइम के बाद उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया, उसने राइडर को कहा कि तुझे बिजनेस करना है। उसने कहा हाँ मुझे बिजनेस करना है। तो बोला एक काम कर कि तुम उससे कमीशन वो परसेंटेज शेयर कर ले कि अगर राइड होगी ना तो मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा कि तुझे प्रॉफिट का परसेंटेज दे दूंगा। कि लेट सपोज मेरे पास अगर एक ऑर्डर इतने से इतने तक में आता है तो मैं तुझे 20% प्रॉफिट दूंगा, अगर इतने से इतने में आता है मैं तुझे 30% प्रॉफिट दूंगा। उसने एग्री कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग परसेंटेज डिसाइड हो गई। सही है, दोनों ने बिजनेस वेंचर ओन कर लिया और दो पार्टनर्स मौजूद हैं, पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको फंड्स बढ़ाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो उसने सैलरी ना देते हुए अपने फंड्स कम कर लिए, अपने सॉरी अपने जो है वो एक्सपेंसेस कम कर लिए, तो उसके फंड्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए। क्या उसको सैलरी की टेंशन नहीं होगी, बोलेगा सीधा सीधा जहां से पैसे आएंगे इसको मैं स्प्लिट कर दिया करूंगा। वहां पे राइडर को क्या फायदा हो गया? राइडर को ये फायदा हो गया कि उसका जो है जितनी राइड्स वो करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब वो सैलरी से ऊपर भी जा सकता है। हाँ, पार्टनर भी बन गया। बात समझ आ गई हायर अवेलेबिलिटी फंड का? हाँ, राइडर की इनकम ज्यादा हो गई, लेकिन तुम ये सोचो ना कि राइडर क्या करेगा, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा स्प्रेड करेगा। जब कमीशन की बात आती है ना तो एक बात बताओ, एम्प्लॉय से ज्यादा एक्टिवली काम करता है, एम्प्लॉय ज्यादा एक्टिवली काम करता है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तुम मार्केटिंग के बंदे हो, तुम्हें कह दिया कि तुम्हें लेट सपोज 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, और तुम्हें कह दिया कि भाई लेट सपोज तुम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस विजिट क्या करो और तुम ना उनके बच्चों का डाटा लेकर आओ और वहाँ पे जो ना हमारे इवेंट कराओ ताकि सीए में हमारे स्टूडेंट में बच्चे ज्यादा है। तुमने बोला ठीक है। अब तुम क्या करोगे, बोलोगे यार विजिट कौन करने जाए और सारी चीजें, कभी तुम बोलोगे बारिश हो गई, कभी बोलोगे यार बाइक नहीं मिली, कभी तुम बोलोगे फला हो गया, कभी बोलोगे बंदा अवेलेबल नहीं था। मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने बोला मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा कि पर विजिट के तुम्हें मिलेंगे 5,000 रुपये। तो बोलोगे पर विजिट के 5,000 रुपये, मेरी सैलरी है 30,000 रुपये, अगर मैं महीने में लेट सपोज 6 इंस्टीट्यूट भी कवर कर कर आ गया तो इसका मतलब है कि मुझे स्टेट स्टेट 30,000 रुपये मिल जाएंगे। तो तुम क्या करोगे कि ये जो 6 इंस्टीट्यूट है तुम 6 दिन में कवर कर दोगे, और उसके बाद 7वां इंस्टीट्यूट तुम कवर कर कर आते हो 35, 40, 45, भी बहुत होता है 45, 50 बढ़ते चले जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि तुम बोलोगे पार्टनरशिप बेहतर है। उनको क्या फायदा होगा इंस्टीट्यूट को? वो तुम्हें सैलरी से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसका तुम्हें तुम्हें ज्यादा काम मिलेगा, उनके पास ज्यादा लिस्टें आएगी, उनके पास ज्यादा एडमिशन आएगा। जितने वो तुम्हें पैसे दे रहे ना तुम्हारी एक फीस से कम। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें सारी में। एक एडमिशन से तुम्हारे पूरी कॉस्ट कवर, तुम के लिए तो महंगे पड़ोगे, और तुम कहेंगे एडमिशन लाके दोगे। हाँ, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, तुम कर सकते हो जरा कि हमें पार्टनर बनाओ, हम अपने बच्चे लेके लाके देंगे तुम्हें। समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाए। फिर लिखा हुआ है कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स। कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स, मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डिसएडवांटेज था लिमिटेड स्किल्स।
एक बंदा एट अ टाइम कितने स्किल सेट पोजेस कर सकता है, उसकी एक लिमिट होगी ना, 10 15 20 25 100, कोई बहुत टैलेंटेड भी हुआ उसके बाद तो लिमिट लग जाएगी ना। लेकिन उसके साथ एक और बंदा जोड़ तो स्किल्स और बढ़ जाएंगी, एक और बंदा जोड़ दो स्किल्स और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कंबाइंड नॉलेज स्किल सेट ज्यादा है आपके पास। लेट्स से आपने कहा कि आप एक क्लिनिक लेके चल रहे थे, और वो क्लिनिक जो है, लेट सपोज वो बीडीएस है, सही, वो डेंटिस्ट का क्लिनिक है, सही है। तो डेंटिस्ट क्या है, एक आपका बॉडी पार्ट होता है, उससे रिलेटेड आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपने बोला बराबर में एक और रूम खाली है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं क्लिनिक के तौर पे। तो आपने एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ लिया जो ईएनटी का डॉक्टर है, सही है, एयर नोज थ्रोट, आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट ढूंढ लिया, और उसने क्या किया, आपका पार्टनर बन गया और बराबर में आ गया। तो अगर लेट सपोज आपके क्लिनिक के आवर्स है 2 से 6 के दरमियान, तो 2 से 6 के दरमियान आपके पास जो बीडीएस साइड पे लेट सपोज एट अ टाइम कितने लोग आते होंगे, जिनको दांत का मसला होता होगा, 3 4 5 6, लेकिन लेट सपोज 2 से 5 या 6 के दरमियान वो लोग भी आ जाएंगे जिनको नाक, आंखें और गले का मसला है, वो भी आ जाएंगे, तो वो भी 3 4 5, तो एट अ टाइम 2 लोग आ रहे हैं, साइमल्टेनियसली 2 लोग। तो पर आवर अगर आप 1500 कमा रहे थे, पर आवर आप 3000 रुपए, तो कंबाइंड नॉलेज स्किल सेट का फायदा हो गया आपको। तो ये फायदा हो जाता है। इसकी फॉर एग्जांपल ले लो, आपकी एक फर्म है, उसमें आप लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को, क्लाइंट्स को, ठीक है। आपने बोला यार कि मेरी जो ना लीगल कंसल्टेंसी में ना अक्सर लोग टैक्सेशन के बारे में पूछते हैं, मेरे पास ऑप्शन मौजूद नहीं होता, तो अक्सर लोग क्लाइंट बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में आते हैं, और चुपचाप ऐसी फर्म में चले आते हैं जो टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हो। व्हाट इफ अगर मैं टैक्स एक्सपर्ट बिठा दूं, लीगलिटी मैं डिस्कस कर लूंगा, टैक्स रिलेटेड वो बता देगा, कंबाइंड स्किल्स का फायदा हो गया, आपके पास क्लाइंटेल बढ़ जाएगा। वो ऑडिट के बारे में भी पूछते हैं, ऑडिट का एक्सपर्ट बिठा दो, तो ऑडिट फर्म भी है, टैक्सेशन फर्म भी है, लीगल फर्म भी है, और आप लेट सपोज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट बिठा दो, तो वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बता देगा। तो जितने ज्यादा एक्सपर्टीज होगी उतना ज्यादा आपके पास क्लाइंटेल बढ़ जाएगा, फायदा हो गया। बात समझ आती है? आप सबको पार्टनर बना के बिठा लो, सैलरी देने की जरूरत थोड़ी है। देन फिर लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पे जो एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो क्या होता है कि यहाँ पे 100% कंट्रोल उसके पास होता है। बट तुम लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वक्त आए होंगे जहाँ पे तुम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, तुम लोगों को लगा स्टक हो गए, सही है। वहां पे कोई बंदा आके आपको एक अपनी अपने परसेप्शन से कोई चीज दिखाता है, और आप बोलते हो ये वाला एलिमेंट तो मैं मिस कर रहा था, मैंने इस चीज को इस एंगल से देखा ही नहीं, और वहां पे आप डिसीजन मेकिंग आसान कर लेते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास ऐसे डिसीजन आते हैं जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी और से एडवाइस लोगे ना, तो देखो और से एडवाइस लेने का मसला पता है क्या है, कि उसकी नॉलेज जितनी भी हो उसके इंटेंट का पता नहीं है, क्या पता आपको जानबूझ के फंसा दे, किसी ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे आपको जाना भी नहीं था, और वहां पे आपको ले जाके क्या गलत डिसीजन करवा दे, और आप बोलोगे तो नुकसान हो गया। पार्टनर ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर आपका स्टेक है तो उसका भी स्टेक, तो दोनों की इंटेंट ज्यादा होगी, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आसान हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, एक पार्टनर बोलता है मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो खुद डिसाइड कर, सोल प्रोप्राइटर से कर सकता है। छोटू को बोलेगा तू खुद डिसाइड कर ले, छोटू बोलेगा अच्छा मैं डिसाइड करूँ, सारे पैसे गले से जेब में डालेगा, भाग जाएगा, बोलेगा मार देना गुद्दी में चमाट, ले गए तुम्हारे पैसे। तो इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। डन। लिखा हुआ है लेस रेगुलेटरी कंट्रोल। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट नहीं होता, पार्टनरशिप का भी ऑडिट नहीं होता, लेकिन कंपनी का ऑडिट होता है। तुम जब इंशाल्लाह तुम फर्म में जाओगे, अच्छी फर्म में जाओगे, तो तुम लोगों को टीम बना के क्लाइंट पे भेजा जाएगा। वो क्लाइंट्स क्या होंगी, वो कंपनीज होंगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगी, जो पब्लिक कंपनीज होगी। पब्लिक कंपनीज को गवर्नमेंट ने जो है वो कहा हुआ है, उनके लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि हर साल उनका ऑडिट होगा। तो तुम जाकर उनका ऑडिट करोगे, तो ये तुम कंपनीज का कर सकते हो, फर्म का नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी रेगुलेटरी कंट्रोल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती, दोनों का एडवांटेज है। ये समझ आ गया पॉइंट? फिर डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज, थक गया हूं मैं इस वर्ड से, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पता है तुम लोगों को, आगे बताओ इसके बारे में, आगे बढ़ जाते। शुक्र। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सही है। मैंने एग्जांपल दी ना हम दोनों की, इसका खून जल गया कि मतलब काम मैंने सारा किया, इसको मुझे 50% देना पड़ रहा है, सही है। ये होता है अक्सर पार्टनरशिप में, अक्सर ये होता है। मैंने तो बहुत सारे पार्टनरशिप में काम किया हुआ है ना। ग्रेवेंस पता है क्या होता है? ग्रेवेंस यही होता है, एक पार्टनर के साथ बैठो, यार सारा काम मैं करता हूँ, उसके साथ शेयर करना पड़ता है प्रॉफिट। दूसरे के साथ बैठो, सारा काम मैं करता हूँ, उसके साथ, अरे कम करता कौन है, काम हम लोग कर रहे होते, हमें सैलरी मिल रही है, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। तो हर बंदे को क्या लगता है अपनी परसेप्शन से कि मैं ज्यादा काम, तो कभी भी उसके लिए
तो अगर मैं कहूँ ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज पता क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं बना आज तक जो कि फेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बताता। अगर आपने डिसाइड कर भी लिया ना कि आपका दिल मुतमईन हो गया कि यार ये सबसे बेस्ट, अगले साल अगर लेट सपोज जो काम नहीं कर रहा था उसके अंदर हिम्मत आ गई, उसने ज्यादा काम कर दिया, वो पता क्या बोलेगा, जो डिसाइड हुआ था वो सही नहीं था। ये होता है क्योंकि इंसान जितना फ्लेक्सिबल है ना, तो उसके लिए जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कभी भी फेयर नहीं हो सकता। डिसएडवांटेज समझ आ गया इसमें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक एग्जांपल देते हैं, उससे समझ आ जाएगा। कराची में सर्दी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है, कहाँ होती है यार? कर्नल, सर्दी होती है ना गर्मी होती है? गर्मी मालूम करने ना सिब्बी जाओ, सही है, या बहावलपुर जाओ, फिर तुम कराची वापस आ जाओगे, सही है। और सर्दी देखने तो तुम बहुत सारे इलाके और जा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती है, जो बात है, ठीक है। हुआ ये, दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर आके भागा गया, अरे जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। मतलब क्या? बोले हम लोग आइसक्रीम पार्लर है, हमारा आइसक्रीम बेचते हैं, ठीक है, सर्दी आने वाली है, सर्दी में तो कोई आइसक्रीम खाएगा नहीं, काम करते सूप बेचते हैं। दूसरे पार्टनर बोला वाह बेकार आइडिया। बोलेगा यार क्यों? बोलेगा इसलिए बेकार आइडिया क्योंकि जो कराची में सर्दियां होती नहीं है, तो जो हल्की सर्दी पड़ती है उसमें आइसक्रीम खाने का और मजा आता है ना, थोड़ा सा शशका आता है, सर्दी में आइसक्रीम खाने का मौका मिलता है। तो बोला सूप वाला नहीं चलेगा तुम्हारा, तो जो चल रहा है वो चलने दो, ज्यादा होशियारी नहीं करो। तो पार्टनर वन की अड़ी आएगी कि यार ये क्या बात हुई, आपस में डिस्कस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो पता है कराची का मौसम चेंज होता है, सर्दियां निकल गई। तो पार्टनर बोला चलो अब तो वापस आइसक्रीम बेचते गर्मी आ गई। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से काम ही नहीं हो पाता। हम यही देखते हैं सर कि दो पार्टनर्स इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं, छोटी सी बात पे इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो चीजें निकल जाती हैं। तो डिफरेंस ओपिनियन का सबसे बड़ा मसला ये है कि डिसीजन डिले हो जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे मुझे वो एग्जांपल याद दिलाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सर सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना भी आसान था, एंड करना भी आसान था। पार्टनरशिप स्टार्ट करना आसान था, एंड करना कैसे मुश्किल हो गया, एंड करना डिसएडवांटेज कैसे बन गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक पार्टनरशिप थी, ए और बी, दो लोग थे। पार्टनर बी का इंतकाल हो गया, इंसैनिटी हो गई, या लेट सपोज वो बैंकरप्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, तो पार्टनर ए जो है वो पार्टनर रहेगा? उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं यार मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चाहिए, मुझे पार्टनरशिप चाहिए। उसके पास क्या ऑप्शन होगा? उसको दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो पार्टनरशिप करे, मिल जाता आसानी से। पहले चलिए पार्टनरशिप करता, हाँ हाँ मैं तो तुम्हारे वेट कर रहा था, चलो पार्टनरशिप तो नहीं, आपको दूसरा बंदा ढूंढना पड़ता है, इसमें खारी हो जाती है। दूसरा, जो पार्टनर बी है जिसका इंतकाल होगा, अब तुम्हारी वाली एग्जाम्पल, लेट सपोज जो पार्टनर सी का इंतकाल हुआ था तो उसने वसीयत लिखी थी, उसके अंदर डी आ गया था। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे डी नहीं होता, पार्टनरशिप पार्टनर सी का इंतकाल हो जाता। तो मुझे एक बात बताओ, जो उसकी बेवा बैठी हुई वहां पे, तो वो क्या कहती? वो कहती वो कहती टॉपिक पे, वो कहती कि भाई मेरे जो शौहर का कैपिटल है बिजनेस में, मुझे वो तो वापस करो। तो कहेंगे भाभी आप पार्टनर बन जाओ। तो बोले कि भाई मैं तो नहीं बन रही, मुझे तो ना आवे बिजनेस बिजनेस। तो अब क्या होगा? अब परेशान है और भी बोलेंगे अब क्या करें? बोलेंगे इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसमें एग्जांपल्स लेते रहते हैं। इसमें ए जो है ना बड़ा समझदार किस्म का, ए ने बोला एक काम करते हैं, कोई मसला नहीं है, इसका 1 लाख रुपए का कैपिटल ना, एक काम करते हैं कि ए का जो सी का कैपिटल ना मैं बाय कर लेता हूँ, सी का कैपिटल मैं बाय कर लेता हूँ, तो मैं भाभी को 1 लाख रुपए दे दूंगा, और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा देंगे कि मेरे पास 2 लाख का कैपिटल हो गया और तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल हो गया, है ना? एक ऑप्शन ये। बी ने बोला नहीं 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 नहीं। बोला क्यों? बोला अगर ऐसा होगा ना तो तुम मुझसे बड़ा हो जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग परसेंटेज 50-50 है, लेकिन तेरा कैपिटल ज्यादा नजर आ रहा होगा, मेरा कैपिटल कम नजर आ रहा होगा, ऐसा मैं नहीं चाहता, हम हमेशा से बराबर हैं, अभी भी बराबर रहेंगे। तो ए ने बोला चलो दूसरा ऑप्शन, ये समझदार आदमी था, ए ने बोला काम करते हैं, 1 लाख में से 50 मैं दे देता हूँ, 50 तुम दे दो। तो पहले हमारे बिजनेस का कैपिटल 3 लाख रुपए था, लाख लाख लाख, अब हो जाएगा 3 लाख रुपए, डेढ़ डेढ़, और उनको हम भाभी को 1 लाख रुपए दे देंगे। भाभी खड़ी हुई गेट पे 1 लाख रुपए मिले। पी ने बोला नहीं 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 नहीं। बोला क्या मसला है, अब तो हम बराबर है। बोले मेरे पास 50,000 रुपए ही नहीं। फिर उसके बाद ये समझदार था, ए ने बोला एक काम करते हैं, मेरे पास एक बंदा है डी, सही है, हम एक काम करते हैं उसको बिजनेस में ले आते हैं, वो उस बिजनेस में आने के लिए डेस्परेट है,
और वो 1 लाख रुपए भी दे देगा। तो हमारे पास पहले पार्टनरशिप में 3 लाख रुपए थे, एक 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 जो आखिरी वाला एक था वो सी का था, वो डी का हो जाएगा, हम भाभी को 1 लाख रुपए दे देंगे, कब से गेट पे खड़ी है। बी ने मतलब एज पर यूजुअल, नहीं 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 नहीं, बोला कि बोला डी मुझे पसंद नहीं है। ये बोलेगा कि भाई खत्म करो पार्टनरशिप, बेचो, हमें करनी नहीं है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। तुम्हें एक समझ आया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना बहुत हेक्टिक टास्क होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों के इमोशंस और बहुत सारे लोगों के जो ना बिजनेस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी चीज को भी फुलफिल कर नहीं पाते, एक चीज पे क्लिक करते हो तो दूसरी चीज खराब हो जाती है। तो इस वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफिकल्ट जो है एक तरीके से काम होता है, तो इसलिए इसको डिसएडवांटेज में गिना जाता है। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये जो बड़े से पैराग्राफ ना यही सारी बात लिखी, इसमें बी नहीं 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 कर रहा था ना, सारी चीजें यहाँ पे लिखी। डन हो गया? ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ से हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़े सोल प्रोप्राइटरशिप के, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़े पार्टनरशिप के। सर एक डिसएडवांटेज रह गया था सोल प्रोप्राइटरशिप का। चलो इसमें वही वाली बात है ना कि अप्लाई हो जाता ना, इसलिए कि इसमें जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। हाँ अच्छा, ये वाला टैक्सेशन वापस से रिकैप देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास प्रॉफिट यूजुअली कम होते हैं, तो प्रॉफिट कम चार्ज होता है, लेकिन प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो भी कम होती है, तो परसेंट प्रॉफिट और कम चार्ज होता है। सही है? लेट सपोज यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनरशिप में 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख रुपए पे परसेंटेज लगेगी तो प्रॉफिट कम निकलेगा, वहां पे 2 लाख पे परसेंटेज लगेगी, प्रॉफिट सॉरी टैक्स ज्यादा निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे निकल रहा है 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, वहां पे निकल रहा है 20,000 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया, टैक्स हो गया ज्यादा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे 10% चार्ज होगा, वहां पे 12% चार्ज होगा, तो 4,000 रुपए टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो एडवांटेज है, ये समझ आ गया। डिसएडवांटेज कैसे समझो। लेट से कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी को जो टैक्स चार्ज किया था ना, बड़ी कंपनीज होती है उसको होता है 35%। कितना होता है? 35%। सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रॉफिट हुआ लाख रुपए का, कितना हुआ? लाख रुपए का। टैक्स कितना देगा 10% के हिसाब से? 10,000 रुपए। उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000 रुपए। सही है? समझ आ गई बात? कंपनी की तरफ चलो, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? कितना परसेंट प्रॉफिट टैक्स देगा वो? 35। पता ना कंपनी का 35 होता है, 35। कितना टैक्स हुआ? 3,50,000, 35 मतलब 3,50,000 रुपए हो गए। ठीक है? 3,50,000 रुपए को जब 10 लाख से माइनस करोगे कितने बचेंगे? 6,50,000 रुपए। 6,50,000 रुपए। कंक्लूजन तू 10 लाख रुपए कमाए, 3.5 लाख रुपए का टैक्स दिया, 3.5 लाख का टैक्स देने के बाद भी 6,50,000 रुपए बचे, बोलते हुए 6,50,000 रुपए। इसने कितने लाख रुपए कमाए? 10,000 रुपए का टैक्स दिया है, 90,000 रुपए। तो ये जो 90,000 रुपए ना, ये डिसएडवांटेज। समझ आई बात? हाँ, 10,000 रुपए ना, तो ये वही वाली बात ना। देखो इसमें अमीरी गरीबी का सीन है, सुनो। अरे अब देखो, एक बंदा होता है ना, अगर लेट सपोज एक बिजनेस पर्सन है, वो बोलेगा मैं 3.5 लाख रुपए का टैक्स देता हूँ, तो पता है गरीब क्या बोलेगा? तुम्हारे पास 6.5 लाख रुपए तो बचते हैं, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरे लिए तो 10,000 रुपए का टैक्स देना भी भारी है, कम टैक्स देना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे जो रेवेन्यूज कम रेवेन्यूज है वो और कम हो जाए, मेरे जो प्रॉफिट्स कम है वो और अंडरस्टेट हो जाए। तो मैंने क्या कहा तुम्हें पिछली क्लास में, जब ये तुम डिसएडवांटेज सुनोगे ना, तुम लोग कहोगे कि इसी क्लास में बता देते। तो ये डिसएडवांटेज लिखा है, ये डिसएडवांटेज लिखा है फॉर द सेक ऑफ डिसएडवांटेज। ये नहीं भी लिखते ना, ये हम नहीं भी पढ़ते, तो तुम लोगों की जात पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, इसलिए समझा दिया है ताकि तुम खुद पढ़ते ना तो कंफ्यूज ना हो जाए। अब जब तुम पढ़ोगे तो इसको पढ़ के ऐसे करना कि पढ़ाई ना। समझ आ गई बात? कोई मसला इसमें? अब तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता चल गए। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है तुम्हें पता चल गई, पार्टनरशिप तुम्हें पता चल गया क्या होता है। डन? कोई सवाल है यहाँ पे? हाँ, परसेप्शन, परसेप्शन की बात है ना, कि दूर की चीज आपको हमेशा अच्छी लगती है, अपनी चीज आपको हमेशा बुरी लगती है।
तो यहाँ परसेप्शन की बात हो रही है, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये ऐसे तो मैं डिसएडवांटेज कितने लिख सकता हूँ, मैं एडवांटेज कितने लिख सकता हूँ, तो मैं सारे लिखूंगा। तो मैं तभी तो बता रहा हूँ, ये नहीं भी लिखा होता ना फर्क नहीं पड़ता। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस परसेप्शन के होते हैं कि अगर मैं किसी चीज को अच्छा परसीव करता हूँ मैं उसको एडवांटेज बना दूंगा, तुम उस चीज को बुरा परसीव करते हो तुम डिसएडवांटेज बना दो। हाँ, तो ये देखा जा रहा है अपना सोल प्रोप्राइटरशिप की नजर में कि यार मैं कम टैक्स भी दे रहा हूँ और वो जो एडवांटेज लिखा हुआ है वो किसकी परसेप्शन है, वो पार्टनरशिप और कंपनी की परसेप्शन है। तो एडवांटेज ऐसे तो निकलते हैं। अभी हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे क्लास में गेम खेलते हैं और तुम सब एक एक डिसएडवांटेज लिखो सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो मुझे ऐसे यकीन होता है कि तुम सब कोई ना कोई एक अलग डिसएडवांटेज लिख सकते हो, तो क्योंकि गलत हो जाएंगे डिसएडवांटेज नहीं। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस। देन कोई मसला है इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल है तो पूछ लो। सर नींद उड़ गई, पैसा ही पैसा होगा सर। यार ये क्या कहूँ, अली रजा कुछ लिख रहे हैं, जरा आखिरी कमेंट पढ़ ले। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा कौन, तुम्हारी क्लास कब तक थी वाली है सर? हाँ 3:15 तक थी, इसके बाद कौन सी क्लास है? एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, स्टेरियोटाइप। नाम सुना होगा स्टेरियोटाइप का। स्टेरियोटाइप क्या होता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में या आपके रीजन में कोई मिथ या कोई बात मशहूर हो जाती है, कोई प्रैक्टिस मशहूर हो जाती है, उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे लेट सपोज दो लड़के बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं अपने करियर की, यार मैं बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, बोलेगा तू तो कुछ नहीं बनेगा, मैं तो बड़ा होकर साइंसदान बनूंगा। बात कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से जो है ना वो बाइक गुजरी, ठक 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 बाइक गुजरती है और उसमें खवातीन जो है, लड़की जो है, वो लड़कों के स्टाइल में बैठी, सारे लड़के यूं गर्दन मारी, सब गया करियर वरियर पानी में और उसको देखना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, स्टीरियोटाइप कि लड़कियां जो है वो लड़कों के स्टाइल में बाइक में नहीं बैठ सकती। स्टीरियोटाइप है ना माइंड में। या लेट सपोज एक गाड़ी है आगे स्लो चल रही है और आप उसको पै 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 बजाए जा रहे हो, और आपने ना पता क्या बोला, आपने जैसे ही गाड़ी यहाँ से बराबर से गुजारी ना, और बराबर से गुजार के हमने बराबर में देखा तो आदमी चला रहा था, मुझे पता है तुम लोग क्या कहने आते थे, आदमी चला रहा था, तुमने उसको गुस्से से देखा और चले गए, ठीक है। तुमने कुछ भी नहीं बोला, उसको सिर्फ गुस्से से देखा चले गए। हमारा शौक है ना गुस्से से देखने वाला, कुछ हो ना हो भाई हम लोग गुस्से से देख के जाते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में तुमने गाड़ी साइड में की और यहाँ से निकले, अब जो तुम सोच रहे थे खवातीन बैठी थी, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा, लड़कियां ड्राइविंग कैसे करती है, स्टेरियोटाइप। सही है। ये लड़कियों का स्टेरियोटाइप बताता हूँ कि लड़कियां खुश हो रही है कि सर हमारा साथ, लड़कियों को बता, लड़कियों का एक ही सेंटेंस, क्या, हर मर्द एक जैसा होता है। जबकि उनको ये नहीं पता, ये एक चाइनीज औरत ने कहा था, जब उसका शौहर गुम के मेले में खो गया था तो हर बंदा उसको एक जैसा लग रहा था, तो उसने कहा था कि हर मर्द एक जैसा होता है। खैर ये स्टीरियोटाइप्स है। तो या बूढ़े लोग, मर्द औरत को तो चलता रहता है, बूढ़े, ये बाल हमने क्या धूप में सफेद नहीं किए, तो भाई तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, अगर उसने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो या नहीं किया हो, ये आपका एक तरीके का बॉडीली अमल है। सही है। तो वो कैसे ऐसे करना, तुमने एक बात की बड़ी जबरदस्त समझी ना, जबरदस्त बात की, लेकिन तुम्हारी बात को बड़ा डिस्कार्ड करते होता है, क्या बोलेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए। तो ये क्या स्टेरियोटाइप है कि छोटे को कुछ भी नहीं पता हो। तो ये जो माशाल्लाह अली रजा ने जो कहा है ना कि खवातीन को पार्टनरशिप में नहीं लिया जाता, ये हम मर्द हजरात का स्टीरियोटाइप है। तो इनको दिल पे मत लगाया करो, असल में ये जो नस्ली बातें चली आती है ना, तो हम उसको कह रहे होते हैं, इसका कोई मकसद नहीं होता। इसी तरीके से खवातीन कुछ कहती इग्नोर करो, ठीक है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, मैंने फटा करवा दिया है, ज्यादा लड़ना नहीं। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।